हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टेड स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है। आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पर्सन है उनका करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या वो क्या क्या फील कर रहा है। ठीक है, तो आज जानने की कोशिश करती हूँ। तो सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, आप किसी भी जेंडर का हो, ठीक है, बॉयज़ हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, किसी के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। थर्ड जेंडर हो, ठीक है, सारे जेंडर वालों के लिए ये रीडिंग है। तो उनका करंट फीलिंग्स एनर्जी क्या है जिस इंसान के बारे में आप रात दिन सोचा करते हो। ठीक है, तो चलिए जानने की कोशिश करती हूँ। तो फटाफट रेडी हो जाइए। जनरल है, कलेक्टिव है, तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। आज जानने की कोशिश करते हैं उनका करंट फीलिंग्स। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहते हो तो आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा। व्हाट्सअप पर जाकर आपको बुकिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। एंड पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री। तो चलिए देख लेते हैं पर्सन का फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, क्या फील करते हैं ये। प्लीज गाइड करें, उस व्यक्ति के बारे में सोचें। 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए गाइस, सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ गाइस। अच्छा, सबसे पहले जो मुझे एनर्जी मिल रही है, मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में नहीं हो, बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन है। 4 ऑफ सोर्स का एनर्जी आ रही है, साथ साथ 3 ऑफ सोर्स का एनर्जी। ठीक है, जो दिखा रहे हैं कोई तो एक है जो बहुत हार्ट ब्रोकन है। हार्ट ब्रोकन एनर्जी में आप हो सकते हो। ठीक है, जो मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो। अच्छा, ये वीरगो हो सकता है, लियो हो सकता है। यहाँ पर वीरगो एनर्जी, लियो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई है गाइस। 3 ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ वंस। यस, तो ये जो है ना, ये वही पर्सन है जो आपसे रीच आउट करना चाह रहा है इस टाइम। मतलब आपसे मिलना, आपसे बातें करना, चीज़ों को शेयर करना, प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करना। ठीक है, वाओ, पेज ऑफ कप्स का एनर्जी। देखिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी ये पर्सन हो सकता है। तो यू विल रिसीव द मैसेज, बहुत जल्द आप कुछ मैसेज इस इंसान की तरफ से रिसीव करोगे तो ये आपके प्रति एक्शन लेगा। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल बात है, बहुत ही रोमांटिकल सिचुएशनशिप जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि कोई ऐसा इंसान है जिनके साथ आप कांटेक्ट में अभी नहीं हो, कांटेक्ट नहीं हो रही है, कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, तो 3 ऑफ सोर्स का एनर्जी ये दिखा रही है। तो आप दोनों में कांटेक्ट नहीं है, तो हो सकता है कि 3 ऑफ सोर्स एंड 3 ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। यस, तो आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशंस, कोई क्लैश हुआ है। और अगर क्लैश नहीं हुआ है तो यहाँ पे इंटरफेरेंस नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी का। ओके, इंटरफेरेंस नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी का। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे इस इंसान का फ्रेंड, कम्युनिटी, फैमिली का लोग हो सकता है, आसपास कुछ हो सकता है इनके आसपास, तो जिनका इन्वॉल्वमेंट थी या इन्वॉल्वमेंट था, तो जिसकी वजह से इस इंसान ने हो सकता है कि आपको घोस्ट की हो, आपको छोड़ दिया हो, आपको झूठ पे झूठ बोलते गए हो। ठीक है, बोले गए हो कहीं ना कहीं। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये हो सकता है कि इस इंसान को फील हो रहा है कि आप इनको घोस्ट कर रहे हो, आप इनको इग्नोर कर रहे हो। और अगर आपने किसी को घोस्ट किया है, किसी से बात नहीं कर रहे, आपने अगर घोस्ट किए हैं, ठीक है, आपने किसी को कट ऑफ कल ऑलरेडी कर चुके हैं, आपने बातचीत बंद कर दी है, तो इस इंसान को अभी तक क्लियरली नहीं बताया है कि क्या फील करते थे या आप क्या चाहते थे या आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में इस इंसान से। तो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड साथ साथ किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी। तो इस इंसान को जानना है यहाँ पे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो ऐसा।
तो आप दोनों के बीच में क्या है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आप बात क्यों नहीं कह रहे हो, आप उनको कट ऑफ क्यों कर चुके हो, और क्या हो सकता है आगे चलकर। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये इंसान डेफिनेटली चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आ रही है, कुछ बैलेंसिंग एनर्जी, कुछ बैलेंस करना, कुछ इक्वल गिव एंड टेक करना। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहे हैं कि कुछ इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है, जस्ट एज बैलेंस। तो आपको इस इंसान की तरफ से मैसेज ज़रूर मिलेगा। एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी भी दिखा रही है कि जो मैसेज मिलेगा ना वो बहुत ही रोमांटिक मैसेज, बहुत ही रोमांटिक होगा। दैट्स अ वेरी रोमांटिक मैसेज। पैशन हो सकता है, आपको जस्ट चेकआउट करेगा, आप क्या कह रहे हो, आपके लाइफ में चल क्या रहा है, आप ठीक तो हो, मतलब इस तरह से ये आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं, जानने के लिए कि आप ठीक तो हो, आपने उनसे बातचीत बंद कर दी है, आप उनको कुछ गलत तो नहीं समझ रहे हो, उन्होंने आपको हार्ट तो नहीं किया, ये भी हो सकता है। तो ये इंसान ने ऐसा भी सोचे कि उन्होंने आपको कुछ बोल दिया है जिससे आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, जैसे उन्होंने आपको कोई हर्ट कर दिया है, मतलब इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तो उनको आपको अप्रोच करना चाहिए और आपसे बात करके ठीक है, बात करने के बाद चीज़ें ठीक होगी, उनको ऐसा लग रहा है। जब तक वो आपसे बात ठीक तरह से नहीं करेंगे, चीज़ों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा और उनको क्लैरिटी नहीं मिलेगा। उनको तब क्लैरिटी मिलेगा जब वो आपके सामने आकर, आपके सामने बैठकर चीज़ों को शेयर करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उनको क्लैरिटी मिलेगा कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, कि आप इस इंसान से नाराज़ हो गए हो, बात नहीं कर रहे हो, या आप जानबूझकर इस इंसान को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, या आप जानबूझकर इस इंसान को अवॉइड कर रहे हो। बात क्या है, तो उनको जानना है कि आप क्यों ये सब कर रहे हो, क्यों उनसे इतना डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हो, क्यों उनको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, प्रायोरिटी लिस्ट पर उनको क्यों नहीं रखे हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जजमेंट कार्ड का एनर्जी आ रही है। अच्छा, 20 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट है, 3 नंबर है, 4 नंबर है। जजमेंट कार्ड का एनर्जी, यस, जजमेंट कार्ड। तो विद इन द नेक्स्ट 20 डेज के अंदर आप फॉरेन देखोगे, या एक हफ्ते के अंदर ही, मोस्टली 20 डेज के अंदर आप देखोगे कि ये इंसान खुद रीच आउट करेंगे, ये इंसान खुद रीच आउट करेंगे, चीज़ों को बैलेंस करेंगे, आपसे मिलके माफ़ी मांगना चाहेंगे, माफ़ी मांगते रहेंगे, मांगेंगे ऐसा। और अगर उनको लगता है कि आप उनके साथ गलत कर रहे हो तो ये चीज़ सही नहीं है, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, उनको ऐसा लग रहा है। और एक कोई मैस्कुलाइन पर्सन हो सकता है, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी, ये जो भी है ना, मेल हो फीमेल हो, इनके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी रूड, काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी लॉजिकल इंसान, ठीक है, काफ़ी बहुत ज़्यादा फुक के कदम लेना, ठीक है, ऐसा एनर्जी। तो मुझे ऐसा एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है कि इंसान आपका टीचर है, इंसान आपका सीनियर हो सकता है, या बॉस या मैनेजर हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये आपका लॉयर भी हो सकता है, ये लॉयर है। हो सकता है कि इंसान किसी लीगल पोजीशन पे है, लॉयर है, जज है, आपका प्रोफेसर भी हो सकता है। इस इंसान के साथ आप अगर काम किया है ना, तो ये आपका बॉस भी हो सकता है। तो एक कोई मैनेजर, ऐसा एनर्जी आ रही है, कोई मैनेजर भी हो सकते हैं, टीचर, बॉस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो एक किसी गवर्नमेंट सेक्टर पे है या किसी अच्छे पोस्ट पे है जो भी व्यक्ति है, सो दे आर वेरी बिजी। तो ये जब भी अकेले होते हैं, ये आपके बारे में ही सोचते हैं, बहुत डीपली आपके बारे में सोचते हैं, फील भी करते हैं, ठीक है। जब भी इंसान अकेला होता है, ठीक है, ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। ये आपको शो नहीं कर रहे हैं, बट इनको तकलीफ तो हो रही है। ये जो सेपरेशन आप दोनों में हुई है ना, उनको लगता है कि आप उनको गलत समझ रहे हो, तो ये अपनी बातों को क्लियर करना चाह रही है, क्लियर करना चाहती है आपसे। और अगर आप दोनों में खुद सामने बैठ के लड़ाई हुई थी, फाइट, डिसएग्रीमेंट, ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने वो बात नहीं समझी, ये हो सकता है कि आपने उनको कुछ कहने की कोशिश की,
उनको कुछ समझाने की कोशिश की, उनको लग रहा है कि आप उल्टा सीधा बक रहे हो, ठीक है, आप ही समझ नहीं रहे हो बातों को। तो ये इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं कि आप उनको गलत समझ रहे हो, आप उनको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है। और अगर उन्होंने कुछ गलत कही तो आपसे वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो आई थिंक द पर्सन फील्स सम कनेक्शन विथ यू, कुछ ना कुछ कनेक्शन तो आपके साथ उनकी है, ऐसा ये पर्सन फील कर रहा है इस टाइम। अगर आप हार्ट हुए हो ना तो उनको हार्ट होता है, उनको लगता है कि आपको हार्ट नहीं करना चाहिए। तो माफ़ी मांगने के लिए इंसान रेडी है, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए इंसान रेडी है। और अगर हो सकता है कि इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने गलती कर दी है, तो ये भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए उनको ऐसा लगता है कि आपसे उन्हें बात जैसे भी हो, आपसे उन्हें बात करनी चाहिए। तो ये इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं गाइस, क्योंकि उनको लग रहा है कि ऐसा ही नहीं है। तो ये आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन में जुड़े रहना चाहते हैं किसी भी हाल में। उनको लगता है कि आपके साथ उनको बहुत आनंद मिलता है, सुख मिलता है, खुशी मिलती है। तो इसका चैलेंज पोजीशन में ये इंसान है अभी, ठीक है। तो हैप्पीनेस हो सकता है कि ये इंसान को खुशी फील होती है आपके साथ बात करने से। आपके एब्सेंस में ये रियलाइज़ हुई है, इनको कि रियलाइज़ हो रही है कि आप हो रहे कि नहीं उन्होंने गलती कर दी है। उनको आपके साथ बातें करना चाहिए, उनको आपके साथ बैठकर चीज़ों को, प्रॉब्लम को सुधारना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। आपको कभी कभी लगता है कि ये कनेक्शन जो है ना, सोलमेंट कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पे डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है, स्पिरिचुअल बॉन्ड तो है, ठीक है। तो जजमेंट का एनर्जी मुझे दिखा रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन में स्पिरिचुअलिटी, आपका भी स्पिरिचुअल हो, ठीक है, एक कनेक्शन स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल, यस डेफिनेटली ऐसा एनर्जी तो आ रही है गाइस। तो ये जो भी इंसान है, एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपसे दूर रह नहीं पा रहे हैं, आपसे मिलके, आपसे चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करके लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। देखिए, ये जो भी इंसान है, अगर एक चीज़ यहाँ पे जरूर नज़र आ रहा है कि अगर आपने इस इंसान को इग्नोर की तो ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही है इंसान को, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये इंसान डायरेक्टली आपसे मिलना चाहते हैं, मिलके बातों को क्लियर करना चाहते हैं। उनको लगता है कि फ़ोन कॉल मैसेज पे ये बातें नहीं हो सकती, जब तक वो नहीं मिलकर आमने सामने बैठकर हट कन्वर्सेशन नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, इनको ऐसा लगता है। साथ साथ उनको जानना है कि उनको इतनी परवाह आपके लिए है, क्या आपको बिल्कुल परवाह नहीं है उनके लिए, ये भी जानना चाहते हैं, ठीक है। तो वो जो जानना चाहते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, फ़ोन कॉल पे, मैसेज पे ये बातें नहीं हो सकते, ठीक है। तो उनको आमने सामने मिलना होगा, आपके साथ, आपके सामने आकर रीच आउट करना पड़ेगा। तो ये भी हो सकता है कि वो पहले रीच आउट करें और वो बाद में आप दोनों मिलने की कोई प्लान करें, कोई डेट की कोई प्लान करें। तो सो यू गेट रेडी, ठीक है। मिलना, रिकॉन्सिलेशन, ठीक है, की बात मैं कर रही हूँ। तो यहाँ ये भी हो सकता है कि किसी के लिए इंसान जानना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। उनसे गलती तो उनकी तो हो ही गई, क्योंकि उन्होंने पहले सही तरीके से जाना नहीं, आपको ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश किए थे इतने दिन तक, बिजी शेड्यूल की वजह से या बिजी लाइफस्टाइल की वजह से। तो ये इंसान सोचता ही रहेगा, इस इंसान को लगा कि आपके कोई और इंटेंशंस है। तो ये इंसान अभी आपको जानने के लिए उत्सुक है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप बेसिकली हो क्या, आपके साथ इनका लाइफ में क्यों मेट ऑफ हुआ, ठीक है, आप क्यों इनके लाइफ में आए हो, तो कुछ डिस्कवर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसान को लगा कि आपका कोई इंटेंशंस है। तो हो सकता है कि इस इंसान ने आपको जज किया, ये भी हो सकता है किसी के लिए। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो रहा है कि इस इंसान को लग रहा है कि आप उनको गलत जज कर रहे हो। उनको लगता है कि आप उनके जो इमेज देखे हो ना, अभी तक इमेज देख रहे हो ना, ये गलत है, ठीक है। तो इस इंसान को आपसे चीज़ें क्लियर करनी है। यहाँ पे भी हो सकता है कि नाइट ऑफ सोर्स का एनर्जी, नाइट ऑफ वंस का एनर्जी। तो आप दोनों में फिजिकल अट्रैक्शन भी थी, आपने उन्हें जज की या इन्होंने आपको जज किया।
सही तरीके से आपको गलत समझा, कुछ ना कुछ तो हुई है जिसको वो सॉल्व करने के लिए इतना व्यस्त हो चुके हैं, सॉल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर इन्होंने आपको गलत समझा है तो इसके बारे में आपके साथ वो डिस्कस करना चाह रहे हैं, मिलके बातें करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, तो आप अचानक देखोगे कि इस इंसान ने आपके पास आए हैं मिलने के लिए, आपसे बात करना चाह रहे हैं। यहाँ पे शादी के भी चांसेस है क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का एनर्जी है। सो यहाँ पे हो सकता है कि बात प्रपोजल तक जाए, फैमिली तक जाए, बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस इंसान बातें को सीरियस ले रही है। तो ये आपका विक्ट्री हो सकता है। आप इस इंसान के लिए बहुत टाइम तक वेट कर रहे थे। ठीक है, वेट कर रहे हो तो ये आपकी विक्ट्री भी हो सकती है। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आपको यूनियन रिकॉन्सिलेशन आने वाली है बहुत जल्द, ये भी हो सकता है गाइस। ठीक है, तो आप में देखिए आपका यूनियन रिकॉन्सिलेशन ज़रूर होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप में इंटरेस्ट ज़्यादा है इंसान का। ठीक है, तो आपको जानने की पर्सन ज़रूर कोशिश करेंगे, बट आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस इंसान को क्या रिस्पॉन्ड करते हो। ठीक है, तो हो सकता है कि ये इंसान आप में ज़्यादा इंटरेस्ट है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि आपने जानबूझ के उनसे बातचीत बंद कर दी है, उनको तकलीफ़ हो रही है, उनको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सोच विचार में पर्सन डूबे हैं, जानना चाह रहे हैं, कुछ क्लैरिटी उनको चाहिए लाइफ में, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इस वक्त पर्सन आप ही के बारे में सोच रहा है गाइस। बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग पर्सन आप हो, ये यही सोच रहा है कि आप कितना नर्चरिंग हो, कितना केयरिंग हो, यानी कि वो पर्सन फील करते हैं कि आप बहुत ग्राउंडेड केयरिंग पर्सन हो। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी आ रही है, जो दिखा रहा है कि आप काफ़ी ग्राउंडेड हो, आप काफ़ी मैच्योर्ड पर्सन हो, आप काफ़ी गिवर हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जिनके साथ वो ना लाइफ एक स्टेबल वे में बिताना चाहते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इमोशनली भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है ये पर्सन आपसे, लेकिन ये पर्सन ना बहुत ही स्लो स्टेप्स ले रहे हैं आपके लिए। ये थोड़ा सा ऐसा है ना कि पेशेंटली ये मूव्ड करेंगे आपके तरफ। ठीक है, जो मैं देख पा रही हूँ, डेफिनेटली पर्सन कॉन्फेस करेंगे, सामने आएंगे, अपना फीलिंग्स को कॉन्फेस करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा बॉन्डिंग आपको ना इन्हीं के साथ बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा समय दो, ये चीज़ों को अपने आप इमोशनल वे में कॉन्फेस करेंगे। ओके, आपको अपने दिल की बातें ये पर्सन ज़रूर बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं, ये वो ज़रूर बताएंगे। उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो उनको वो स्टेबिलिटी दे सकते हो, जो वो हमेशा से चाहते थे कनेक्शन में। तो एक रिलेशनशिप में जो वो हमेशा से चाहते थे, वो स्टेप बाय स्टेप आपसे मिलने की चांसेस है, आप ही दे सकते हो, लेकिन उनको जल्दबाजी नहीं करना है। वो इस बॉन्ड को डेवलप करना चाहते हैं। आप दोनों की जो बॉन्ड है, कनेक्शन है, इसको डेवलप करना चाहते हैं गाइस। तो कहीं ना कहीं उनके भी सिचुएशंस लाइफ में ऐसा है ना कि वो हील हो रहा है, उनको हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, वो चीज़ों को समय देना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करना चाहता है आपको, इस कनेक्शन को। वो डेफिनेटली एक्शन लेंगे कनेक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम रुक के वो कॉन्फेस करेंगे आपसे, अपने फीलिंग्स जाहिर करेंगे। वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक एक्शन टू फिक्स थिंग्स। ठीक है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है पर्सन, किंग ऑफ सोर्स का एनर्जी। टॉरस लीगो कैप्रिकॉर्न हो सकता है यहाँ पर कोई, शायद आप हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक एक्शन, ज़रूर एक्शन लेंगे, चीज़ों को फिक्स करेंगे। जो आपके पास्ट में हुआ है ये आपको पास्ट से भी हील करेंगे। जो धोखा आपको पास्ट में मिला है, एंड यस, ये पर्सन बहुत जल्द आपको प्रोपोज करने वाले हैं या फिर अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले हैं, एक्सप्रेस करेंगे गाइस। एंड बहुत अच्छे अच्छे मेमोरीज आप इनके साथ क्रिएट करोगे। उनके सामने ना आपका बचपन निकल कर आएगा, जो हिडन चाइल्ड है ना वो बाहर आएगा आपका। उनका अनएक्सपेक्टेड मैसेज, कॉल, टेक्स्ट आने वाला है गाइस। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर आप ब्लॉक्ड हो
एंड यू वांटेड अनब्लॉक, तो वो भी होने का चांसेस बन रहा है। उनके अंदर व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं बदल रहा है, चीज़ें जो है ना, सिचुएशन बदल रहा है, आपके फेवर में आ रहा है इस टाइम। ठीक है, पर्सन खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन जो है ना कॉन्टेक्ट करेंगे, क्योंकि इनके अंदर एक चेंज आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रहा है कि इनके अंदर ना चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। खुद को चेंज करेंगे आपके लिए, क्योंकि आपसे उनको मिलना है, आपसे बात करना है, आपसे चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अच्छा, 6 डेज के अंदर ये पर्सन का कोई कॉल टेक्स्ट मिल सकता है। अच्छा, एक कनेक्शन 6 मंथ्स का पुराना कनेक्शन हो सकता है, 6 वीक्स का किसी किसी के लिए, 6 ईयर्स का किसी किसी के लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है गाइस। ये इंसान अपने मर्जी से आते हैं, मर्जी से जाते हैं। इनका जब मन होता है आपके पास आ जाते हैं, आपके साथ बातें करते हैं। जब बातें कंप्लीट, बातें पूरी हो जाती है तब भाग भी जाते हैं, फिर अपने मर्जी से आ जाते हैं। मतलब आपके बिना रह भी नहीं पाते हैं और आपके साथ कंटिन्यू कनेक्शन को कंटिन्यू कर भी नहीं पा रहे हैं, करते नहीं हैं। पर जो भी है ना, ये इंसान अभी आपको विश फुलफिलमेंट मान रहा है। उनको लग रहा है कि बात करनी चाहिए, उनका मन हो रहा है आपके साथ बात करे। देयर इज़ अ सेफ्ट एनर्जी, एंड उस एनर्जी की वजह से वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, बात करना चाहेंगे। ठीक है, एक्शन पुट ऑन करने की फुल ऑन कोशिश पर्सन करेंगे। थोड़ा कन्फ्यूज होंगे बट अट्रैक्शन फील करेंगे आपके तरफ। आपका जो साइलेंट, आपको जो साइलेंट दिख रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि आपके मन में उनके लिए पहला जैसा इमोशंस, फीलिंग्स शायद है नहीं, इसलिए आप खामोश हो चुके हो, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। उनके लिए पहला जैसा फीलिंग्स, आपके इमोशंस आपके दिल में नहीं है, वो जगह नहीं है जो जगह उनकी थी आपके दिल में, तो शायद आप किसी को दे दिया। तो चाहता है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ पहला जैसा हो जाए, कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशंस है। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें क्लियर करना चाह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं इनका एक्शन क्या होगा। प्लीज गाइड करें, अंदर से यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। चलिए देख लेती हूँ। वेट, प्लीज गाइड करें। फोर ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल हो रहा है इस वक्त पर्सन आपको लेकर। ठीक है, रिजेक्शन से डर रहा है कि आप उनको रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये इतना इंटेलिजेंट है ना, इस दुनिया में कोई नहीं है इनके जैसा इंटेलिजेंट। ठीक है, मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ और मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं। तो ये अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं, बहुत उखड़ा सा आप बिहेव करते हैं। ऐसा दिखाई देता है कि आपने अपने दिल की बातों को खुल के सामने नहीं रखते हैं, जहाँ पर क्लियरली कुछ दिखाई देगा। ठीक है, तो बट ये पर्सन अभी बहुत डर रहा है आपकी इग्नोरेंस से, कि आप इनको इग्नोर ना कर दो, आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत सैड है इस टाइम, आप ही को लेकर चिंता कर रहा है, सोच रहा है। ठीक है, बहुत सोच विचार कर रहा है, इमोशंस तो है। यस, 5 ऑफ कप्स, काफ़ी इमोशनल लॉस फील कर रहा है आपके बिना। यस, आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होगा। इस 5 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। उनको लग रहा है कि आप उनको बीच रास्ते में छोड़ दिए हो, इस रास्ते पे छोड़ दिए हो। बहुत इमोशनल, बहुत पेनफुल सिचुएशन से पर्सन गुजर रहा है। आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो सकता है ये पर्सन आपको घोस्ट किए थे, ये पर्सन से आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए हो इतने दिन तक। ये आपको बहुत से आपको झूठ पे झूठ बोलते गए। देखिए, पहला कार्ड 4 ऑफ कप्स आया, तो उनको मान लो कि उनको लग रहा है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। इनको लगता है कि मान लो कि जैसे इनको रिजेक्शन मिल रहा है। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि रिजेक्ट कर दिए हो आप इनको। ठीक है, ऐसा इनको लग रहा है। आप दोनों का बॉन्डिंग था वो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो गया। इन्हें ऐसा लग रहा है, बहुत पेन हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक साइकिल आप दोनों के बीच में ख़त्म हुई है। बहुत डिसअपॉइंटेड है ये पर्सन, आपको इस टाइम मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, बहुत रिग्रेट में है, बहुत लॉस फील कर रहा है आपके बिना। मिलना चाह रहे हैं, बातें को ठीक करना चाह रहे हैं।
ठीक है, ये जो आ रहा है तो नो कांटेक्ट में है, किसी वजह से लड़ाई झगड़ा हुए है तो आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, तो ये जो इंसान है ना, ये ना आपकी तरफ आना चाहता है, ये काफ़ी गिल्ट में है, काफ़ी गिल्ट में जी रहा है। तो इसीलिए पर देखिए एस ऑफ वांड्स का एनर्जी, तो पर्सन ज़रूर कुछ एक्शन लेंगे, बहुत जल्द एक्शन लेंगे। ठीक है, तो इनको लग रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ किए वो ठीक नहीं था, तो कुछ बर्डन्स नज़र आ रहा है यहाँ, तो ये बर्डन्स से निकल के आपके पास आना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि जो नो कॉन्टैक्ट है ना, इससे बहुत परेशान हो चुके हैं। ठीक है, यही एनर्जी तो बहुत मैनिफेस्ट करे, तगड़ा मैनिफेस्टर ये पर्सन है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कि आपके साथ बातचीत ठीक हो जाए, आपके साथ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, ओके, तो पहले शायद इमोशनल अवेलेबल नहीं था, टेम्परेंस बैलेंस करना चाहते हैं, हाई फिस्टस का एनर्जी, तो आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, आप बहुत कुछ जानते हो, आपको कुछ मालूम पड़ रहा है, आपको कुछ चीज़ों का हिंट्स पा रहा है। अच्छा, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, 3 ऑफ वांड्स का एनर्जी, दूर से पर्सन आपको देख रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, मून बहुत कुछ हाइट किए है, यस देखिए द मून का एनर्जी, काफ़ी डिसेप्शन आपको दिखाए थे, काफ़ी डिफरेंट क्या बोलते हैं इसको, डिफेंसिव एनर्जी में था इंसान, द मून का एनर्जी, कुछ छुपाना, आपसे बहुत कुछ छुपाए थे इंसान, हाइड किए थे, अब अभी आप साइलेंट हो। 7 ऑफ सोर्स आपको घोस्ट किए थे इंसान, तो अभी इंसान क्या करना चाहते हैं, आपको बैलेंस करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं। ओके, जस्टिस तो आपको जस्टिस तो ज़रूर मिलेगा गाइस इस कनेक्शन में, अगर आप जस्टिस के लिए वेट करो तो आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा। ठीक है, आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा। जस्टिस क्या होगा, तो आपके पास चॉइसेस डेफिनेटली है, तो इस इंसान को लगता है कि आप ऑलरेडी बहुत दूर हो चुके हो इनसे, अगर इस इंसान ने शादी कर ली है, ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इंसान शादीशुदा है, ठीक है, किसी शादीशुदा इंसान के साथ डील कर रहे हो, तो जस्टिस आप यूनिवर्स से जस्टिस मांगते हो, तो या ये इंसान आपको छोड़ के आपके ब्रेक हर्ट करके किसी और को चूज़ किया या रिलेशन में गया, शादी की, तो अब आपको ना जस्टिस मिलेगा। जस्टिस का कार्ड है ना, ये दिखा रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस का मतलब होता है क्या जानते हो, ऊपर वाला की तरफ से आपको जस्टिस मिलने वाला है, ऊपर वाला की तरफ से आपको जस्टिस मिलेगा। क्या जस्टिस मिलेगा, एक तो इंसान यहाँ पे आपको हर्ट किया, बहुत ईगो दिखाया था, परिस्थिति चेंज हो रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, परिस्थिति चेंज हो रहा है। ठीक है, आप ऊपर वाला आपको इससे अच्छा इंसान देगा जो आपके लाइफ में आ रहा है, शायद ये पॉसिबिलिटी है किसी के लिए। अरे ये इंसान देखेगा, ठीक है, और जितना इंसान आपको खुश देखेगा उतना ही इनको अपनी लाइफ में रिग्रेट होते रहेगा कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या मिस्टेक किया। तो यहाँ जस्टिस ये भी हो सकता है किसी के लिए, तो ये इंसान आपकी पास आएगा, माफ़ी मांगेंगे और आपको कमिटमेंट या मैरिज या प्रपोजल एंड ऑफर किसी के लिए आएगा इस इंसान की तरफ से। ठीक है, और आपके पास चॉइसेस होगा, आप इसको एक्सेप्ट करते हो या आगे किसी को देखो मूव ऑन करते हो, ये आपका चॉइसेस है। आप इनको एक्सेप्ट करोगे फिर से, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी और को एक्सेप्ट करोगे या इनको प्रायोरिटी लिस्ट पर दोबारा इनको एंटर करने की चांसेस दोगे। ठीक है, यही एनर्जी आ रही है गाइस। तो मैसेज क्या आ रहा है, मैसेज यही आ रहा है कि इंसान आपके सामने आएंगे, माफ़ी मांगेंगे, इंसान की ईगो क्लैश हुई है, मतलब आप इसे इंसान का गुरूर, इस इंसान का जो चेस आपने नहीं किया ना, इनको इतने दिन तक बहुत खामोश हो चुके हो ना, आपने नहीं किया ना, इनके तरफ पूछने के लिए एक बार नहीं गए हो ना, ये ऊपर वाले की तरफ से जस्टिस हुई है, आप इस इंसान के लिए जस्टिस बन के आई हो। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द जस्टिस कार्ड दिखा रहे हैं कि आप इस इगोइस्टिक पर्सन के लाइफ में एक जस्टिस बनकर आई हो। ठीक है, ऊपर वाले की तरफ से, ऊपर वाला मतलब यूनिवर्स, हमारा गॉड। तो हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत सारे फीमेल का, लड़की का, लड़का का, अगर फीमेल है तो मेल का, मेल है तो फीमेल का दिल तोड़ा है पहले, और आपके साथ जब इस इंसान की अटैचमेंट हुई, अपॉइंटमेंट हुई, तो आप खुद इंसान हार्ट ब्रोकन
ओके, हार्ट ब्रोकन मतलब टेबल टर्न्स हो गई। लेकिन अगर आप इस इंसान के पीछे अभी भी भाग रहे हो ना, अभी भी भाग रहे हो, तो कभी इंसान को रियलाइज़ नहीं होगा इस व्यक्ति का। तब रियलाइज़ होगा जब आप इनके तरफ भागना, इनके पीछे भागना बंद कर दोगे, तब इस व्यक्ति का रियलाइज़ होगा, इस घमंड व्यक्ति का तब रियलाइज़ होगा। इनको इनके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि जस्टिस तो आपको किसी भी हाल में मिलने वाला है। देखते हो, तो एरिस भी यहाँ पर है, लिब्रा हो सकता है कोई, टॉरस देखो, कैप्रिकॉन हो सकता है, अच्छा कैंसर कोई हो सकता है, मतलब कर्कट राशि, द मून है, हाई फिस्टस कोई पाइसिस है, टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस देखो, कैप्रिकॉन है, सेवन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टेम्परेंस कोई सैजिटेरियस है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, तो सारे साइन तो आ ही गया। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।